हेलो गाइस, वेलकम टू फुल टाइम मेल्टडाउन। क्या आप लोग 10,000 रुपये कमाने का मौका पाना चाहते हैं? तो इस वीडियो में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कीजिए और हमारे एफपीएल ग्रुप में पार्ट लीजिए और आप जीत सकते हैं 10,000 रुपये। आज का हमारा वीडियो है प्रीमियर लीग प्रेडिक्शंस, टॉप 6 और रेलीगेशन होने वाली 3 टीमें, उसके साथ कौन रहेगा इस साल प्रीमियर लीग का टॉप स्कोरर और कौन रहेगा इस साल प्रीमियर लीग का टॉप असिस्टर। स्टार्ट करते हैं मेरी टॉप 6 से। मैंने रखा है टॉप 6 में 6 नंबर से आता हूँ एस्टन विला। फिफ्थ पे रहेगा यूनाइटेड। फोर्थ पे रहेगा सिटी। थर्ड पे रहेगा चेल्सी। सेकंड पे हमेशा की तरह दे ऑलवेज कम सेकंड आर्सेनल। और फर्स्ट रहेगा लिवरपूल। ये था मेरा टॉप 6। रेलीगेशन की बात करें तो मैंने रखा है थर्ड लास्ट पे बर्नली, सेकंड लास्ट पे वुल्व्स और लास्ट मेरे हिसाब से कर रहा है इस साल सनडरलैंड। ये था मेरा प्रेडिक्शंस। आते हैं राजीव के प्रेडिक्शंस पे। राजीव, क्या रखा है तूने टॉप 6 और क्या रखा है रेलीगेशन टीम्स? मेरा प्रेडिक्शन टॉप सिक्स का है। नंबर सिक्स पे न्यू कैसल है। नंबर फाइव टॉटनम। नंबर फोर चेल्सी। और टॉप थ्री सेम है लास्ट ईयर वाला। थर्ड मैन सिटी, सेकेंड आर्सेनल, फर्स्ट लिवरपूल। लेकिन ये बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन अभी क्योंकि अगर कुछ साइनिंग्स वाइनिंग्स होने वाले हैं, शायद अगर एजे आर्सेनल साइन किया तो वो सबसे कारण चेंज हो सकता है। और रेलिगेशन में 18th पे फिनिश करेगा वोल्व्स, 19th बर्नले और लास्ट लीड्स। क्योंकि लीड्स अब तक पता ही नहीं कुछ साइनिंग किया है। बर्नले तो थोड़ा चांस है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कर पाएगा। और वोल्व्स बहुत सालों से मंडरा रहा है रेलीगेशन जोन में, तो इस साल लगता है गिर जाएगा। तुमको क्या लगता है गुप्ता? तू बता अपना। सुनने में बहुत रिसर्च किया है इसमें तुम। चलो मैं उल्टा शुरू करता हूँ। मैं पहले रेलीगेटेड टीम्स के बता देता हूँ। मुझे लगता है लास्ट सीजन की तरह इस सीजन भी जो टीम्स प्रमोट हो के चैंपियनशिप के थ्रू, उनका रेलीगेशन ऑलमोस्ट फिक्स है। मे भी एक स्पॉट पे जैसे तुम लोग बोल रहे हो वुल्स पे हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता वुल्स बच सकता है, क्योंकि वुल्स का जो पोर्टुगीज कनेक्शन है तुम्हारा मेंडेस सुपर एजेंट के साथ, मुझे लगता है जनवरी में कुछ ना कुछ प्लेयर्स ला के वुल्स को बचा देगा। मेरा प्रोडिक्शन वही है। लीड्स, बर्नले एंड सनडरलैंड, ये तीनों रेलीगेट होंगे। अब रहा सवाल टॉप 6 का, तो टॉप 6 में मैं 6 पे रखूंगा एस्टन विला को, एज यूजुअल। उनाई एमरे, ऑलवेज स्टिल देयर बट स्टिल येट सो फार, वही जो बात होगी। अच्छा करेगा लेकिन इतना भी अच्छा नहीं करेगा कि टॉप 6 मतलब टॉप 4 कर ले। फिफ्थ में मे बी बहुत को शॉक लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से फिफ्थ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड रहेगा। मुझे नहीं लगता वो अभी भी इतनी टीम उनकी अच्छी हुई है कि वो टॉप 4 कर सके या टॉप 3 कर सके या फिर टाइटल पुश कर सके, तो मैं फिफ्थ पे यूनाइटेड को रखूंगा। फोर्थ पे मैं चेल्सी का रखना चाहूंगा। चेल्सी की टीम बहुत अच्छी है, उनके मैनेजर ने अपने आप को वर्ल्ड कप में, क्लब वर्ल्ड कप में प्रूव भी किया, लेकिन मुझे अभी भी लगता है वो टीम काफी इनएक्सपीरियंस्ड है। एक्सपीरियंस की कमी है। जो टाइटल रेस में चाहिए होता है कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स का कॉम्बो यंग प्लेयर्स के साथ, वो मुझे नहीं लगता उससे चेल्सी को हो पाएगा। इस साल चेल्सी को मेरे ख्याल से यूसीएल भी खेलना है, जैसे प्रीमियर लीग भी खेलना है, तो थोड़ा वर्कलोड ज्यादा रहेगा। तो मुझे लगता है चेल्सी फोर्थ करेगी, टाइटल के लिए पुश नहीं कर पाएगी। थर्ड और सेकंड पे थोड़ा इंटरेस्टिंग बैटल रहेगा, क्योंकि बोलना तो चाहिए था सेकंड में मुझे एज यूजुअल हमेशा की तरह अटेटा करेगा, अटेटा सॉरी, अटेटा करेगा, लेकिन मुझे लगता है इस सीजन उसका स्ट्रिक ब्रेक होगा, वो सेकंड से थर्ड करेगा। सेकंड लिवरपूल करेगा। आर्ने स्लॉट, मैंने बहुत वीडियोस में बोला आर्ने स्लॉट बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसका प्री सीजन देख के मुझे लग रहा है कि उनके डिफेंस में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। या तो उन्हें एक सीडीएम के पोजीशन पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना होगा, या फिर उन्हें कुछ फॉर्मेशन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि करकेज एक टीम में फ्रिम्पोंग, एक टीम में वर्ड्स रखना, फिर उसके अलावा उन्होंने अगर इसाक भी साइन कर लिया जैसा कि र्यूमर्स आ रहा, और हेकिटी ऑलरेडी साइन कर चुका है, तो इतने अटैकिंग होने, फिर उसके बाद अकेले सबुजाई पे सब चीज छोड़ देना, और मुझे नहीं लगता टीम डिफेंसिवली उतनी अच्छी है। तो मुझे लगता है आर्सेनल और इसमें ही चांसेस रहेगा, इसमें लिवरपूल सेकंड रहेगा, आर्सेनल थर्ड रहेगा। और फर्स्ट मुझे लगता है मैनचेस्टर फिर से ब्लू होने वाला है। ऐसे ब्लू तो बहुत दिनों से था, लेकिन चलो टाइटल भी आने वाला है ब्लू सिटी में, तो मुझे लगता है फर्स्ट मैनचेस्टर सिटी करेगा। पेप गार्डियोला विल बी बैक। सागर, सिटी की तो बात मैंने कर दी, तुम अपना बताओ, तुम्हारा टॉप 6 क्या है और रेलीगेशन क्या है? रेलीगेशन से मेरे ख्याल से सनडरलैंड रिलेगेट होगा। और मेरे ख्याल से लीड्स और बर्नली दोनों बच जाएंगे। वो भी रेलीगेशन बैटल में रहेंगे, बट मेरे ख्याल से वो बच जाएंगे। मैं इस बार वुल्स और ब्रेंटफोर्ड को रेलीगेट होते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि वुल्स भी मेरे ख्याल से अपने प्लेयर्स खो चुका है एंड वो टीम ऑलमोस्ट रेलीगेट हो ही जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ब्रेंटफोर्ड, आई गेस वो एम्बोमो खोल चुका है, नॉरगार्ड जा चुका है।
वीजा की भी बात आ रही है जाने की, तो आई थिंक ब्रेंटफोर्ड विल सफर। टॉप सिक्स की बात करें तो मैंने सिक्स पे न्यूकासल को रखा है, फिफ्थ पे मैंने चेल्सी को रखा है, और फोर्थ पे मैंने लिवरपूल को रखा है, और थर्ड पे आर्सेनल को रखा है। सेकंड पे मेरे ख्याल से यूनाइटेड करेगा, और फर्स्ट सिटी करेगी। सुशांत, तेरे को क्या क्या लगता है, कौन जीत रहा है प्रीमियर लीग इस बार? तो कौन जीत रहा है प्रीमियर लीग में, इसी से स्टार्ट करूंगा। मैं गुप्ता के बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि इस बार स्ट्रीक टूटने वाली है, कि आर्सेनल सेकंड इस बार नहीं फिनिश कर रहा, और मेरे लिए आर्सेनल इस बार टाइटल जीत रहा है। आर्सेनल विल फिनिश फर्स्ट, आर्सेनल विल बी चैंपियंस आफ्टर मेनी मेनी ईयर। और फर्स्ट पे मेरा आर्सेनल फिनिश करेगा। सेकंड पे मैं बोल रहा हूँ कि सर फर्स्ट और सेकंड दोनों लंदन राइवल्स का रेस होने वाला है। तो देखना होगा कि लंदन रेड इस बार जीतता है या फिर लंदन ब्लू जीतता है। यानी कि चेल्सी, मैं चेल्सी को सेकंड पे दे रहा हूँ कि इस बार चेल्सी और आर्सेनल का टाइटल रेस होने वाला है। तो इस साल मुझे दोनों लंदन टीम्स का टाइटल रेस देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से तो यही होने वाला है, आर्सेनल और चेल्सी के बीच में टाइटल रेस होगा, फर्स्ट सेकंड प्लेस के बीच ये दोनों रहेंगे। थर्ड पे मुझे लगता है कि मैन सिटी फिनिश करेगी। रॉड्री इंजर्ड है, लेकिन रॉड्री के आने के बाद मैन सिटी थोड़ा अच्छा खेले और थर्ड फिनिश कर जाए किसी तरह करके। फोर्थ पे मुझे लिवरपूल दिख रहा है, क्योंकि मुझे बहुत कम उम्मीद है इस बार लिवरपूल से। तो लोगों को लगेगा कि हाँ क्यों ऐसा है फोर्थ पे लिवरपूल, क्योंकि उन्होंने अटैकिंगली तो बहुत ही अच्छा रिइंफोर्समेंट किया, डिफेंसिवली भी अगर ऑन पेपर देखा जाए तो बहुत अच्छा किया, बट ऑफ पेपर जो फील्ड पे परफॉर्मेंस है वो मुझे कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि वो इस बार टाइटल के लिए चैलेंज करने वाले हैं। ये बस मेरा मानना है, बाकी लोग का क्या मानना है वो तो अलग बात है, बट मुझे नहीं लगता है कि लिवरपूल इस बार टाइटल पुश करेगी। फिफ्थ तो मुझे लगता है कि इस बार मैनचेस्टर यूनाइटेड फिनिश करेगी, और था बस उसके दो तीन प्लेयर जो उसने साइन किए हैं उन्होंने, सेस्को और एम्बिमो का इंक्लूजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा बाकी प्रीमियर लीग टीम्स के लिए। और जहां तक बलेबा का साइन होने का बात हो, अगर बलेबा साइन हो गया तब तो बहुत ही अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि बलेबा साइन होगा। 100 मिलियन मुझे नहीं लगता है कि यूनाइटेड किसी भी हाल में खर्च कर सकता है अभी। तो इसी कारण मैंने उसने फिफ्थ पे रखा है। सिक्स पे मुझे कंफ्यूजन था और अभी भी है कि अलेक्जेंडर इसैक कहाँ रहता है। अगर अलेक्जेंडर इसैक न्यूकैसल में रह रहा है तो न्यूकैसल सिक्स करेगी, और अगर अलेक्जेंडर इसैक न्यूकैसल छोड़ रहा है तो एस्टन विला सिक्स करेगी। तो इन्हीं में डाउट, लेकिन मेरा अभी के लिए प्रिडिक्शन तो यही है कि अलेक्जेंडर इसैक न्यूकैसल में है तो न्यूकैसल सिक्स फिनिश कर रही है। और रहा बात रेलिगेशन का, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि दो नई टीम्स जो आई हैं, लीड्स और बर्नले, इन दोनों का जाना ऑलमोस्ट फिक्स है। बर्नले लास्ट टाइम भी आई थी और गई थी, वो आया राम गया राम वाला सिस्टम ही है उनका। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ बेटर कर सकते हैं। और जो थर्ड है वो है एवर्टन का। एवर्टन मुझे लग रहा है कि इस बार रेलीगेट हो जाएगी। तो ये था मेरा टॉप सिक्स और रेलीगेशन का टीम्स की कौन कौन क्या होने वाली है। पहला क्वेश्चन मेरा सागर से डायरेक्टली है, यूनाइटेड सेकंड। और सेकंड क्वेश्चन मेरा राजीव से है इसी बात को लेके कि राजीव ने टॉप सिक्स में यूनाइटेड, खाली एक राजीव ही इकलौता है यहाँ पे जिसने टॉप सिक्स में यूनाइटेड नहीं रखा है। तो एक बंदा देख रहा है यूनाइटेड को सेकंड पे और एक बंदा देख रहा है यूनाइटेड को सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ, 16, 17। तो क्या हो रहा है ये सागर? यूनाइटेड सेकंड फिनिश कर रहा है। आई थिंक यूनाइटेड इज इन द टाइटल रेस। यूनाइटेड एक मिडफील्डर भी साइन करेगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर यूनाइटेड टाइटल रेस पर रहेगा। लास्ट सीजन कितने फिनिश किया था? 17th किया था, 16th, कितने पे किया था? उससे क्या लेना देना है, 15 किए थे। तो ये 13 पॉइंट का जंप। मेरे को लगता है यूनाइटेड 7th या 8th में रहेगा, थोड़ा इंप्रूव करेगा, 8 मे बी 9th, उससे ऊपर नहीं। अरे राजीव, उस लॉजिक के हिसाब से तू स्पर्स को रखा है टॉप सिक्स में। स्पर्स तो 17th किया था, तो उसको टॉप सिक्स में रखा है। स्पर्स अपना घर में झाड़ू मार लिया है, वो मैनेजर चेंज कर लिया है, यूनाइटेड अब तक झाड़ू नहीं मारा है। राजीव, ऐसा क्या साइनिंग कर लिया? चलो मैनेजर को लोग लेते हैं स्पर्स कि झाड़ू मार के उन लोगों ने मैनेजर को, जो मैनेजर उन लोग को सदियों के बाद पहला टाइटल जिताया, उसको झाड़ू मार के निकालने से वो लोग ऊपर आ जाएगा। चलो ठीक है, मान गया मैं ये बात, बट एज प्लेयर भी साइन करना पड़ता है ना। उन्होंने क्या प्लेयर साइन किया है? मोहम्मद कुडुस वेस्ट हैम में, जो वेस्ट हैम में कहाँ फिनिश किया था वेस्ट हैम में, वो भी सबको को पता लास्ट सीजन। और कौन सा प्लेयर ऐसा साइन किया है और करने वाला है जो तेरे को लग रहा है कि वो लोग टॉप 5 फिनिश कर सकता है? वो लोग अच्छा खेला है, प्री सीजन भी ठीक किया है, और साइनिंग ठीक है, और अभी ट्रांसफर विंडो 1 नहीं हुआ है, अभी ये सेविन्यो करने वाला है, तो मेरे हिसाब से वो लोग अच्छा करेगा। और मैनेजर वो लोग का ठीक है, तुम ही बोलता था थॉमस फ्रैंक वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर लिंक में है, तो
मेरे हिसाब से टॉप 5 कहाँ चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर होने से क्या होगा, तुम्हारे पास टीम ही नहीं है तुम्हारा। मुझे नहीं लगता है कि स्पर्स के पास वो टीम है कि वो टॉप 5 टॉप 6 पुश कर पाए। हाँ ठीक है, उस मैनेजर बहुत अच्छा है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि वो टॉप 8 में हो। इस बार अच्छा फिनिश हम लोगों को देखने को मिलेगा स्पर्स का, बट टॉप 8 के ऊपर मुझे स्पर्स जाता हुआ नहीं दिख रहा है कहीं से भी, क्योंकि उन्होंने प्लेयर ही नहीं साइन किया है। प्लेयर मोहम्मद कुडुस, चलो मोहम्मद कुडुस एक थोड़ा बहुत अच्छा साइनिंग, और कोई सैविनियो भी जो साइन कर रहा है, कितना वो परफॉर्म करेगा तुम्हारे टीम में आके, हार्डली मुझे लग रहा है कि कुछ इफेक्ट देगा। सेवेन्यू खेलेगा भी। नहीं, सेवेन्यू खेलेगा तो और कौन खेलेगा, सेवेन्यू के ऊपर कौन खेलेगा वहां पे। हाँ, लेकिन सेवेन्यू तो राइट विंग खेलता है ना, उनके पास कुलुसेव्स्की है, सेवेन्यू खेलेगा कहाँ, ये क्वेश्चन की सही बात है कि सेवेन्यू खेले, कुलुसेव्स्की के ऊपर सेवेन्यू खेलने वाला है। कोलू कैम खेलेगा, वो देख लेना, तो वो कैम कुडूस कहाँ खेलेगा, खेलेगा? सेविन्यो राइट और कुडूस लेफ्ट विंग। स्ट्राइकर सोलंके, वो लोग को एक से दो प्लेयर और चाहिए। अगर वो लोग साइन कर लिया तो लोग फिर पक्का करेगा, और हम उम्मीद कर रहे हैं करेगा, क्योंकि अभी 20 दिन बाकी है, करना चाहिए। अगर अ, नहीं किया तो राजीव 31 तारीख को मेरा प्रेडिक्शन और राजीव रहेगा। मेडिसन मेडिसन रिटायरमेंट नहीं लिया, मेडिसन एक दिन टीम में आएगा और वो भी टीम में खेलना चाहेगा। तो अगर कुडुस कैम खेलेगा, कुडुस लेफ्ट विंग खेलेगा, कुलुसेव्स्की कैम खेलेगा, तो मेडिसन कहाँ खेलेगा। चैंपियनशिप में मोस्ट प्रॉब्ली मेडिसन, सुशांत मेडिसन बाहर हो चुका है, एसीएल इंजरी है, तो मेरे ख्याल से सीजन के लिए तो बाहर ही है। 7-8 महीने का वो उसका रिकवरी पीरियड बोल रहे हैं, मेरे को नहीं लगता वो लास्ट के 1-2 महीने में आके एकदम से स्टार्ट भी करने लगेगा। तो मेडिसन का ये सीजन तो मेरे ख्याल से खत्म ही है। जहां तक बात रही स्पर्स को, मतलब अगर इन प्लेयर्स के ऊपर ही टॉप 5 पे रखने की, मेरे को भी थोड़ा लग रहा है कि नहीं रख हो पाएगा स्पर्स टॉप 5। बाकी देखते हैं, राजीव का प्रिडिक्शन है। मैं गुप्ता से एक चीज पूछना चाहता हूँ। गुप्ता ने खाली एक, अच्छा देखो किसी और को कुछ बोलना है तो बोल दो भाई इस पे पहले। नहीं, ठीक है। गुप्ता से मैं खाली एक चीज पूछना चाहता हूँ। गुप्ता ने बोला लिवरपूल के ऊपर पूरा प्रेशर सैबोस्लाय पे आएगा मिडफील्ड में। गुप्ता, क्या तुम लिवरपूल का स्क्वाड देखा है? दे हैव एलेक्स मैक एलिस्टर, दे हैव ग्रावनबर्ग, दे हैव जोन्स, दे हैव एलियट। उनके पास ये प्लेयर्स हैं। जो तू कह रहा है सैबोस्लाय, सैबोस्लाय मेरे ख्याल से स्टार्ट भी नहीं करेगा लिवरपूल में। तो तू वही लिवरपूल को वही कैसे मैं बोल रहा है बात कि बोलने वाला वही मैं बात बोलने वाला था गुप्ता को कि सैबोस्लाई अगर प्री सीजन देखा हो तो सैबोस्लाई तो स्टार्ट भी नहीं कर रहा है। सैबोस्लाई तो टीम में जैसा जैसा कि सागर, अगर हम लोग एफपीएल वाला अगर अपना वीडियो देखें तो उसमें सागर ने ये साफ साफ बोल दिया है कि सैबोस्लाई के ऊपर डाउट है कि सैबोस्लाई खेलेगा भी कि नहीं खेलेगा। सेम चीज बात है, सैबोस्लाई मुझे लगता भी नहीं कि स्टार्ट करने वाला है लिवरपूल के ज्यादा गेम। तो सैबोस्लाई के ऊपर रख के टीम को तुम वहां आगे पीछे करना कहीं से नहीं दिख रहा है मुझे वो प्लेयर। Szoboszlai इज द बैकअप ऑफ फ्लोरियन वर्ड्स दिस सीजन। वो कैम है, वो फ्लोरियन वर्ड्स का बैकअप रहेगा और बैकअप ही बन के रहेगा, क्योंकि स्टार्ट वर्ड्स ही करेगा। जहां तक बात है लिवरपूल का, दे वैन डाइक का कमेंट आया है कि दे नीड अनदर स्ट्राइकर। वैन डाइक ने कम्युनिटी शील्ड हारने के बाद ये कमेंट किया है कि दे नीड अनदर स्ट्राइकर, जबकि उनका फॉरवर्ड लाइन तो गोल्स मार ही रहा है। एकिटा के आते ही गोल मार रहा है। उसने प्री सीजन में ऑलरेडी गोल मारा उनका था, अभी भी उनका गोल मार देगा। स्ट्रैटेजी है कि तुम 3 गोल मारो, हम 5 मारेंगे। वो दैट इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ अर्ली मैन सिटी 2011-12 की। सिटी ऐसा स्ट्रैटेजी से खेलती थी और जीती भी है। तो मेरे को स्ट्रैटेजी गलत नहीं लग रही बिल्कुल भी किसी भी एंगल नहीं से। नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उल्टा होगा, वो 5 मारेंगे सामने वाली टीम 8 मार देगी। तो वो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करने वाली लिवरपूल के इस बार, क्योंकि उनके जो दोनों फुल बैक से, चलो करके फिर भी थोड़ा डिफेंसिवली अच्छा है, लेकिन जो राइट से जो जो भी लेफ्ट विंगर, हर टीम का लेफ्ट विंगर को इस बार जॉय मिलने वाला है लिवरपूल के अगेंस्ट खेलने पे। मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार लिवरपूल कुछ भी कर पाएगी 5-6 गोल मारने के अलावा। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम अगर ट्रेंट का रिकॉर्ड देखेंगे डिफेंसिवली, ट्रेंट का रिकॉर्ड बहुत खराब था। ट्रेंट वाज वन ऑफ द वर्स्ट फुल बैक्स लीग में डिफेंसिवली डिफेंसिवली मगर ऑफेंसिवली वो बहुत स्ट्रांग था। फ्रिंगपोंग भी वैसा ही है, ऑफेंसिवली स्ट्रांग है, डिफेंसिवली वीक है। मेरे हिसाब से फ्रिंगपोंग डिफेंसिवली ट्रेंट से ज़्यादा स्ट्रांग है। और जहां तक बात रही लिवरपूल की डिफेंस की, बहुत बड़ा रूमर है गोही के साथ। गोही को भी शायद वो लोग साइन करता है। अगर गोही साइन कर लिया तो मेरे ख्याल से स्लॉट 3 बैक सिस्टम पे भी शिफ्ट कर जाएगा, कोनाटे, ये गोही और को लेके। यूएई वर्जिल वैन डाइक नहीं है भाई, यूएई आए कोई हाइप एक छोड़ मिनट, दो। एक मिनट। पहले जो ट्रेंट के मेरे को पास प्राइम वर्जिल वैन डाइक था, फ्रेम्पोंग के पास डूबा हुआ वर्जिल वैन डाइक है। ग्युई साइन हो रहा है, ग्युई वर्जिल वैन डाइक नहीं है, तो वो और कहीं से कुछ होने वाला नहीं दिख रहा है। एक चीज, वो ट्रेंट और फर्म्पों का डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन को कंपेयर किया। फ्रेम्पों के सामने ट्रेंट जेवियर जेनेटी है,
डिफेंसिवली। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे को 3 बैक तो ये लोग खिला ही नहीं सकते, क्योंकि इनको 2 मिडफील्डर खिलाना है, एक वर्ड्स को खिलाना है, 2 विंगर को खिलाना ही है, एक स्ट्राइकर खिलाना ही है, तो वो ऑप्शन बचता ही नहीं है कि 3 एट द बैक खिलाएंगे। मेन क्वेश्चन जिससे था वो बंदा एकदम गायब हो गया। गुप्ता, शाबुसलाय, क्या दिख रहा है लिवरपूल की टीम तेरे को? 3 बैक खेलते हुए दिख रही है, या तेरे को कुछ दिख भी रही है? कि क्या देख रहा है तू उस टीम में? 1 2 3। देखो तुम लोग के डिस्कशन में ही मोस्ट प्रोबेबली आंसर है। सही मायने में देखा जाए तो लिवरपूल का प्री सीजन काफी अंडरवेलमिंग रहा है, कंसिडरिंग द साइनिंग्स एंड द मनी दे हैव स्पेंड। सबको लगा था टीम ऐसा करेगी, टीम ऐसा कर रही है, अटैक में ऐसा कर रही है, लेकिन डिफेंस में थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। तुम्हारा कहना भी सही है कि ग्रावेनबर्च ऑब्वियसली उनका मेन डीएम है, लेकिन ग्रावेनबर्च में थोड़ा फिटनेस इशू भी है, ये हमें बोलना नहीं चाहिए। पिछले सीजन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर रहा था। मैकलिस्टर भी है, ग्रावेनबर्च भी है, सबोजलाई भी है। तो देखो, प्रेशर तो इन्हीं तीनों पे पड़ने वाला है। विर्ट्स उतना अच्छा डिफेंडिंग करेगा ना, विर्ट्स जो कि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से रिकॉर्ड साइनिंग है 120-130 मिलियन का। तो वो अगर आप इतना प्राइस टैग लेके आते हो तो ऑब्वियसली आप स्टार्टर बनने के लिए ही आते हो। और एकिटी के जैसा तुमने बोला कि डिफेंड डाइट का कमेंट है कि हमें इसाक को मतलब अटैकर साइन करना चाहिए। तो खुद सोचो, एकिटिके खेलेगा, इसाक खेलेगा, फ्लोरियन वर्ट्स खेलेगा, फ्रेम्पोंग जो कि आधा टाइम आगे ही भागा रहा था वो खेलेगा। तो जो राइट आरसीएम मतलब राइट में साइड में जो मिड खेलेगा उसके उस पर कितना प्रेशर रहेगा। अब जो भी खेले, ग्रेवेनबर्च खेले, सबोजाई खेले, तो सही मायने में पूछा जाता है कि इसका आंसर किसी के पास नहीं है। जब तक एक दो गेम्स प्रॉपर नहीं हो जाते तब तक कोई कह नहीं सकता कि क्या होने वाला है। लेकिन सीरियसली लिवरपूल हैव बीन अंडरवेलमिंग टू से द लिस्ट। देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से तो इसाक और एकिटेके दोनों खेलेंगे। इसाक क्या तो लेफ्ट विंग खेलेगा या एकिटेके लेफ्ट विंग खेलेगा। एकिटेके भी लेफ्ट विंग खेल सकता है, इसाक भी लेफ्ट विंग खेल सकता है, अगर इसाक साइन होता है तो। और अगर इसाक साइन नहीं होता है तो मेरे दे ख्याल हैव से गॉट। मैं बोलना चाहूंगा, मेरे ख्याल से अब काफी लेट हो चुका, मुझे नहीं लगता बिसाक साइन होगा। और जहां तक रूमर्स का बात है, सर, रूमर्स आ भी रहा है कि न्यूकैसल एटलीस्ट इस विंडो में, मे बी विंटर का हम लोग नहीं जानते, लेकिन अब समर विंडो में मेरे ख्याल से वो नहीं करने वाला, क्योंकि उन्हें रिप्लेसमेंट लाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो मेरे ख्याल से इसाक मे बी बहुत डिफिकल्ट है, देखते हैं। इसाक अभी भी अपनी टीम की न्यूकासल के साथ ट्रेन नहीं कर रहा है। इसाक मेरे ख्याल से फर्स्ट गेम वीक के स्क्वाड में भी नहीं है। अगर प्लेयर इतना रिवोल्ट कर चुका है कि उसको जाना है, तो मेरे को लगता नहीं कोई भी क्लब प्लेयर रोकेगा। जहाँ तक बात है ईसाक की, बात भी नहीं है। मैं खाली इतना कहता हूँ कि ईसाक नहीं भी आया तो दे हैव गॉट गैक्पो लेफ्ट विंग पे, दे हैव गॉट किएसा। उनके पास इनफ फायर पावर है विंग पे खिलाने के लिए। और जहाँ तक बात है मिडफील्ड की, हाँ मैं भी चाहता हूँ कि शायद, मैं भी सोचता हूँ कि लिवरपूल शायद एक मिडफील्डर साइन करे जो कि थोड़ा डिफेंसिवली स्ट्रांग हो। देवर बिहाइंड लाविया एंड कैसेडो 2 सीजन पहले, जो नहीं हो पाया था। दोनों चेल्सी ने साइन किए। बट मेरे ख्याल से वो एक मिडफील्डर साइन करेंगे, और अगर उन्होंने मिडफील्डर साइन किया और गोही साइन कर लिया तो मेरे ख्याल से लिवरपूल को इस साल वापस से कोई नहीं रोक रहा है। मेरे को तो नहीं दिख रहा है कोई भी रोकते हुए। उसी से मेरा क्वेश्चन तेरे पे गुप्ता ये है कि तू बोल रहा है मैन सिटी विल विन द लीग। मैन सिटी ने ऐसा क्या कर लिया ट्रांसफर विंडो में जो तू बोल रहा है? दे हैव लॉस्ट द बेस्ट मिडफील्डर इन द पास्ट 10 years प्रीमियर लीग का। दे हैव लॉस्ट दैट प्लेयर। दे हैवंट साइंड एनीवन इन पर्टिकुलर। पेप गार्डियोला, तेरे हिसाब से कमेंट है कि मेरे को स्क्वाड छोटा चाहिए। कोई प्लेयर मेरे को और नया आता हुआ दिख नहीं रहा है। आएगा भी तो फिर पेप गार्डियोला शायद तो मना ही कर रहा है कि मेरे को नहीं चाहिए। तो कैसे सिटी को तू जीतता हुआ दिख रहा है सीजन? तू एक और सागर, दोनों ने सिटी प्रेडिक्ट किया है कि जीतेंगे, तो मेरे को सिटी कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हो कि जीतेगा? देखो यार, सिटी का प्लेयर से ज्यादा फोकस तुम्हारा रहना चाहिए उसका मैनेजर कौन है। हमें भूलना नहीं चाहिए वही पेप है जो सबको कहा था पेप वर्सेस क्लॉप हुआ था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवलरीज कहा जाता है मैनेजर का। लेकिन अगर एक्चुअल स्टैट्स के टर्म में देखो तो राइवलरी राइवलरी था ही नहीं। 18-19 पेप जीता, क्लॉप 20 जीता, 21-22-23 फिर पेप जीता। तो पेप ने जिस टाइप का डोमिनेशन दिखलाया है। गुप्ता, मैं तुम्हें इंटरप्ट करना चाहूंगा कि जो डोमिनेशन का तुमने बात किया पेप के साथ, वो पूरा एक चेकबुक मैनेजर का डोमिनेशन था। पेप ने स्पेंड किया, पेप ने जीता। अब कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेप का टीम इंफीरियर होके प्रीमियर लीग जीता। और इस साल हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि पेप का टीम इंफीरियर है। और ऐसा कभी नहीं हुआ, ना ला लीगा में हुआ है ऐसा, ना प्रीमियर लीग में हुआ है, ना बुंडेस लीगा में हुआ। जहां पे भी खेला है पेप, पेप का टीम जब बेस्ट था तो वो टाइटल जीता। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पेप का टीम सेकंड पोजीशन पे भी रहने लायक था उसने प्रीमियर लीग जीत लिया। कभी ऐसा नहीं हुआ है और ना कभी होगा। और इस सीजन भी कुछ नहीं होने वाला है। जितना भी तुमको उसका गॉग गॉग करना है वो कर सकते हो, बट ये गॉग गॉग काम नहीं करने वाला है।
अरे यार देखो, मतलब तुमसे अब हम क्या ही बोले। तुम तो मतलब आर्सेनल को टाइटल जिता रहे हो यार। मतलब जो सेकंड 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 जिसका मैनेजर, क्या लोग कोई सीरीज ट्रॉफी जीता भी नहीं अपार्ट फ्रॉम एफए कप को भी कोई सीरीज, चलो काउंट करते हो तो करते हो। लेकिन जोक्स अपार्ट, गॉर्डियोला लेजेंड है भाई। तुम कुछ भी कर लो, तुम चेकबुक मैनेजर कर लो, ये कर लो वो कर लो, कॉन्टे हो, जोसे मेरिनियो हो, ये सब लेजेंड ऑफ द गेम है, और गॉर्डियोला उन सबसे ऊपर है, या फिर उन्हीं के लीग में है। और मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं कि गॉर्डियोला लगातार 2 साल ट्रॉफीलेस कभी गया हो। लास्ट सीजन एज पर हिज स्टैंडर्ड काफी खराब गया है। तो मुझे लगता है इस सीजन वो बहुत ही अच्छा कमबैक करने वाला है। और रहा सवाल उसके स्क्वाड का, तो चिंता मत करो, वो he'll manage and he'll show the world why he is the GOAT of all managers. सागर, 1 महीने पहले हमारी वीडियो है चैनल पे अपलोडेड है जहां तूने बोला है कि पेप इज आउट ऑफ हिज विट्स। यही था तेरा डबल कोट्स में कमेंट। पेप गॉर्डियोला खत्म हो चुका है, इज फिनिश्ड। और तूने प्रेडिक्ट किया कि वो इस साल टाइटल जीत रहा है। मतलब ये समझ नहीं आई भाई मुझे बात थोड़ी। वो मैं बताऊंगा। जैसे गुप्ता ने बोला कि उसने पूरा सब कुछ पेप के ऊपर डाल दिया कि पेप ये है वो है। वो ऐसा कुछ नहीं है। उसकी टीम अच्छी है। उसकी टीम अभी भी बहुत अच्छी है। उसके पास अभी भी फोर्डन है। आई थिंक फोर्डन इज द बेस्ट प्लेयर इन द लीग, अगर उसको सही से खिलाया जाए तो। हालैंड है उसके पास पूरा बैकलाइन पड़ा हुआ है। उसके पास रॉड्री है, चलो अभी रॉड्री इंजर्ड है, वो आ जाएगा। उसने अब उस पे भी साइनिंग कर लिया। गुंडोगन ऑलरेडी है ही उसके पास ऑलरेडी डोकू जैसा प्लेयर है। मार्मुश है, और क्या चाहिए टीम। गुप्ता, पेप गार्डियोला के पास अभी वॉश गुंडोगॉन है। पेप गार्डियोला के पास फोडेन, जो कि तुम्हारे हिसाब लीग का बेस्ट प्लेयर होगा अगर उसे अच्छा से यूटिलाइज किया जाए तो, लेकिन वो पेप गार्डियोला के नजर में भी बेस्ट प्लेयर नहीं होगा मैन सिटी के टीम का। I too agree with भी सुशांत कि फोर्डन, प्लेयर बेस्ट मेरे नहीं ख्याल से होगा। मुझे भी नहीं लगता वो सिटी का बेस्ट प्लेयर है। I too agree with नहीं, सुशांत। मैं भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो है, पर वो होना चाहिए। पेप उसको यूज नहीं कर पाता है ठीक से। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता फोर्डन को जितना चांस मिलना चाहिए था मिल चुका है, काफी अंडरवेलमिंग रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो। वो तुम एक मैच तुम उसको स्ट्राइकर खिलाओ, एक लेफ्ट विंग खिलाओ, एक कैम खिलाओ, एक राइट विंग खिलाओ, ऐसे कोई भी प्लेयर डेवलप नहीं होता है। तो तेरे हिसाब से फोडेन का बेस्ट पोजीशन कहाँ है जहां इस साल वो खेलने वाला है? वो नहीं खेलेगा मेरे ख्याल से। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो इस साल भी खेलेगा। तो तुम मेरे सिटी को ख्याल से उसका टाइटल बेस्ट जिता पोजीशन। रहे हो वो भी फोडेन के दम पे, तो मैंने फोडेन फोर्डन के खेलेगा तो दम टाइटल पे कैसे नहीं बोल जीतेगा? रहा हूँ। मैं उसकी टीम के दम पे बोल रहा हूँ। उसके पास हालैंड है, उसके पास मार्मोश है, उसके पास बर्नार्डो सिल्वा है। फोर्डन का बेस्ट है पोजीशन है नंबर 10, पर वो खेलेगा नहीं उस पोजीशन पे। मेरे हिसाब से फोर्डिन को पोजीशन चेंज का जरूरत है। अब हर पोजीशन वो अटैक में खेल लिया। अब उसको स्टार्ट करना चाहिए लेफ्ट बैक से। नहीं, अब सिटी का जो प्लेयर का जो आता है कि वो चेल्सी जाता है तो अब उसको नेक्स्ट चेल्सी जाना चाहिए। हो सकता है कि एक और चेल्सी ऐसे भी आजकल बहुत सारा कैंप साइन कर रहा है, तो फोर्डन एक को लेके एक और कैंप का अपना संख्या ही बढ़ा ले। हाँ, ये अच्छा पॉसिबिलिटी है। कॉलविल इंजर्ड है तो जेरेड हेटो एज ए सेंटर बैक और कुकुरेला का बैकअप। बट तुमको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही वीक है वो लेफ्ट बैक खेलने के लिए? तो कुकुरेला कौन सा मार्क हेनरी है? वो भी वीक है। अगर कुकुरेला के दोनों में पास लड़ाई बाल होगा है कुकुरेला हार भाई। जाएगा। कुकुरेला के पास बाल है, वो बाल से ही लोगों को मेस्मराइज कर देता है अपना। वो कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है बेचारा। उसको दिखता नहीं है कभी कभी बाल। प्लेयर ट्रांसफर से ही आते हैं अगर एक क्लब से दूसरे क्लब में, तो चेल्सी का जो फीडर क्लब रहा है, मतलब चेल्सी जिसको प्लेयर बेचता रहा है, वो आर्सेनल। हर साल की तरह आर्सेनल ने वापस चेल्सी से प्लेयर खरीद लिया एक बैकअप के लिए। आर्सेनल जीतता हुआ दिख रहा था को सुशांत इस बार। गिकोरेस गाइकोरेस और मैडिविकेस की साइनिंग्स पे। और जुबिमेंडी जो वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स है तुम्हारे लिए। मेरे को भी लगता है कि जुबिमेंडी अच्छा खेलेगा, बट फर्स्ट। वाले तेरे को हम सबसे पहले तो करेक्ट करेंगे, एक नहीं दो साइनिंग किया है आर्सेनल चेल्सी से, मैडवेके और केपा। तो दो साइनिंग है चेल्सी की। और रहा बात सिर्फ उसका नहीं है, बात है कि जो लास्ट सीजन जो बहुत सारी कमियां थी आर्सेनल में, बहुत सारी, जिसके कारण बहुत ही खराब सीजन गया था। पहला कमी था कि हमारे पास स्ट्राइकर नहीं था। दूसरा कमी था हमारे पास बैकअप नहीं था। हर मैच में सागर का ये जो आउट ऑफ विट्स वाला जो गॉर्डियोला के लिए कमेंट था, ये आर्टेटा के लिए भी कमेंट था कि आर्टेटा इज आउट ऑफ हिज विट्स। गुप्ता का भी सेम कमेंट था कि आर्टेटा कांट डू एनीथिंग। तो यही 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 चीज था कि अब हमारे पास बेंच भी है।
बेंच से भी बहुत सारे ऑप्शंस अब हमारे पास आएंगे। और रहा बात एक साका का बैकअप चाहिए, तो साका इंजर्ड हुआ था, साका का बैकअप चाहिए था, तो साका का एज अ बैकअप भी आ गया, और हो सकता है कि स्टार्टिंग लेफ्ट विंगर भी वही रहे कुछ टाइम। हो सकता है कि यूनाइटेड के अगेंस्ट भी मैच ही स्टार्ट कर ले, या फिर अगर कोई और एक लेफ्ट विंग, अभी तो शायद मार्टिनेली स्टार्ट करेगा, बट जब तक कोई एक नया लेफ्ट विंगर नहीं आता मुझे लगता है कि मैडुएके करेगा। और जो भी प्रॉब्लम एरियाज थी आर्सेनल के लिए, आर्सेनल ने उससे बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया। एक अभी भी प्रॉब्लम एरिया मुझे दिख रहा है लेफ्ट विंगर मार्टिनेली का। प्री सीजन भी बहुत ज्यादा अंडरवेलमिंग था, बहुत ही ज्यादा अंडरवेलमिंग था। मैडुएके ने हालांकि जो भी थोड़ा बहुत खेला ठीक खेला, जैसा आर्सेनल को चाहिए जिस तरीके से खेलना वैसा खेला, बट कंसिस्टेंटली वो उस टाइप का परफॉर्मेंस दे पाता है कि नहीं दे पाता है वो देखना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक लेफ्ट विंगर अगर आ गया तब तो डोमिनेशन होगा लीग में। बट अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आर्सेनल विल, मेरे लिए तो दे विल विन। और इसी से मैं एक और चीज बोल रहा हूँ कि मैं किसी भी के भी टीम में आर्सेनल को सेकंड से ऊपर नहीं देखा हूँ। शायद बहुत सारे के लिस्ट में तो मैंने थर्ड पे भी देखा आर्सेनल को। और उसके बाद अगर आर्टेटा टाइटल नहीं जीतता है तो लोग बोलेंगे कि आर्सेनल अंडर अचीव किया है। अब टाइटल तुम लोग आर्सेनल को टॉप पे फर्स्ट पे टाइटल कंटेंडर भी नहीं मान रहे हो, और उसके बाद अगर आर्सेनल टाइटल नहीं जीतता है तो उसके बाद बोलोगे कि आर्सेनल अंडर अचीव किया Sushan, है। we are not blind. We are not blind by the fandom. नहीं We नहीं can. सुशांत, No, ये no, we can. No, वो let me हमें finish. पता है कि वो नहीं करेगा। ही इज नॉट गुड इनफ। वो Yeah, थर्ड और लीग that's से तो किसी तुम को लोग करना तो है। तुम लोग that's का what. कहना है कि आर्सेनल का स्क्वाड अच्छा है, मैनेजर खराब है, मैनेजर के कारण आर्सेनल टॉप फिनिश नहीं करेगा। एग्जैक्टली। लेकिन ये लॉजिक बहुत खराब है। वही ना जैसे ये हम यूनाइटेड को टॉप 6 में नहीं रखे हैं, लेकिन टॉप 6 नहीं किया तब गाली देंगे ही। वो बहुत खराब लॉजिक है। भाई देखो हाँ, लिटरली अगर क्योंकि अगर तुम पता है ऐसा क्योंकि तुम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो कि जो टीम फर्स्ट फिनिश करेगा, तो वो टीम फर्स्ट नहीं फिनिश करेगा तो हम चलो, अगर हम बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि आर्सेनल फर्स्ट फिनिश करेगा, अगर आर्सेनल तब फर्स्ट नहीं फिनिश करेगा तो हम बोल सकते हैं। तुम लोग तो पहले एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो कि आर्सेनल फर्स्ट फिनिश करेगा, तो आर्सेनल अगर फर्स्ट फिनिश नहीं किया तो तुम लोग को क्या राइट है बोलने का कि आर्सेनल फर्स्ट फिनिश क्यों नहीं क्योंकि बट किया? सुशांत तो फिर वो सुशांत तो फिर पैसा आर्सेनल को नहीं खर्चा किया करिएंगे, है। हम तुमको सुश- करिएंगे, आर्सेनल हम ने लोग सबसे पैसा खर्चा ज्यादा। किया है, उसको करना सुशांत चाहिए, पर हम लोग को पता है कि नहीं करेगा वो। सुशांत या लास्ट अभी 2 सीजन से तो आर्टेटा को और आर्सेनल को फर्स्ट ही पीरियड करते हुए देख रहा है। लास्ट दोनों सीजन में आर्सेनल फर्स्ट नहीं किया, लेकिन तेरी तरफ से उनको एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं दिखा कि नहीं हम अंडर खराब करा है मैनेजर या ऐसे करा है। तो हमेशा बोलता है हम कि तो मैनेजर बोले, अच्छा करा है। कैसे नहीं, हम कहाँ बोले मैनेजर अच्छा का, हम हर वीडियो में बोले कि आर्सेनल के पास कमी था। आर्टेटा का बहुत सारा वीकनेस है, लेकिन ऐसा बात नहीं कि आर्टेटा खराब मैनेजर। हम तो बोल रहे थे चलो हम आर्टेटा को आज हटा दें, तुम एक मैनेजर मेरे पास लेते आओ जो तुम बोलो कि इंस्टेंट सक्सेस दे मेरे को। एक ही मैनेजर है जो पैसा चेकबुक मैनेजर है, वो पेप गार्डियोला जाके इंस्टेंट सक्सेस दे सकता है पैसे के साथ। और वर्ल्ड में कोई मैनेजर ऐसा नहीं है जो आके बोल सकता है कि हम आएंगे और हम टाइटल जिता देंगे। अगर कोई ऐसा मैनेजर तो मतलब कोई फैन इतना पेसिमिस्टिक कैसे हो सकता है मुझे समझ में नहीं आता। खुद इसके लीग में एग्जांपल है। तुम्हारा लिवरपूल का मैनेजर जो फेयरनूट जैसे लीग से, जो तुम्हारा डच लीग से आया, सीधे प्रीमियर लीग फर्स्ट सीजन में जीत गया। चेल्सी भी ऐसे ही अपने कॉन्टे को लेके आया था, फर्स्ट सीजन में जीता। चेल्सी ही फिर अंcelotti को लेके आया था, वो भी जीता फर्स्ट सीजन में। चेल्सी मोरिन्यो। मोरिनियो को चेल्सी लाया ही वो भी मरेस्का को भी लाया, वो नहीं जीता। लिवरपूल ही यूर्गन क्लॉप को लाया, वो नहीं जीता। यूनाइटेड ही सर एलेक्स फर्गसन को रिप्लेस करके 10 मैनेजर लाया, वो नहीं जीता। सिटी ही अगर पेप गार्डियोला के बाद कोई और मैनेजर लाएगा तो वो नहीं जीता। चलो सिटी ने जब पेप गार्डियोला को लाया तो पेप गार्डियोला नहीं जीता। तो कौन ऐसा ऐसा क्या बोल सकते हो कि तुम जो मैनेजर मेरे नहीं लाया। ख्याल नहीं, से अपार्ट फ्रॉम मैं खाली अरे इस पे सुशांत, नहीं मेरे नहीं ख्याल से इस पे अपार्ट मेरा फ्रॉम बहुत सिंपल सीधा काउंटर है कि तू जो आर्टेटा को बोल रहा है मैनेज कि करके कितना चेल्सी साल हो चेल्सी चेल्सी 4 मैनेजर लाया जो नहीं जीता, यूनाइटेड 10 मैनेजर लाया जो नहीं जीता। आर्टेटा को 5 साल 6 साल मिल चुका है। कोई भी क्लब 5 6 साल नहीं दिया किसी मैनेजर को जीतने के लिए लीग। कोई कोई भी क्लब, यूनाइटेड नहीं दिया है, चेल्सी नहीं दिया है, लिवरपूल नहीं दिया है। क्लॉप आया पेप गार्डियोला के प्राइम में, जब पेप गार्डियोला पैसा भी खर्च करा, तुम चेकबुक मैनेजर बोल लो, पैसा भी खर्च किया, क्लॉप भी पैसा खर्च किया, दोनों पैसा खर्च किए, लेकिन क्लॉप फिर भी टाइटल जीत के गया विद इन 4 इयर्स। क्लॉप एक सीजन 1 पॉइंट से हारा, चलो हारने वाली बात तो छोड़ ही दो, आर्सेनल भी 1 2 पॉइंट से ही हारा होगा। क्लॉप क्लॉप यूसीएल टाइटल जीत के जिताया गया। भाई। क्लॉप यूसीएल भी जिताया है। ये क्लॉप भी मत टाइटल जीत के गया, प्रीमियर लीग जीत के गया, यूसीएल जीत के गया। लिवरपूल का, चेल्सी का सारा मैनेजर जितने तुमने नाम लिए कि नहीं जिताया, मार्केसा नहीं जिताया, मार्केसा को 4 5 साल नहीं देगा चेल्सी। अगर 4 साल तक मार्केसा नहीं जीता चेल्सी है तो ही विल बी सैक्ड नेक्स्ट सीजन। नेक्स्ट सीजन ही विल बी सैक्ड। तो इसी बात में मैं ये बोलूंगा कि चेल्सी लास्ट 10 साल में कितना प्रीमियर लीग जीता है, बहुत ज्यादा। चेल्सी लास्ट 10 साल में बहुत सारे प्रीमियर लीग, बहुत सारा टाइटल भी जीता है, प्रीमियर लीग भी जीता है, चैंपियंस लीग भी जीता है। चेल्सी का एक हैबिट है कि वो टाइटल जीतना ही है। आर्सेनल लास्ट 20 साल में क्या जीता है? एफए कप। आर्सेनल लास्ट आर्सेनल वेंगर के टाइम में 8-2, 7-2, 5-0 ये हार रहा था।
और अब फैन को बस इसलिए जलन होती है कि अब वो आर्सेनल को इस बात का बुराई नहीं कर सकते कि आर्सेनल 8-2 पिला रहा है, आर्सेनल ये कर रहा है, तो आर्सेनल वो कर रहा है। आज सुशांत मेरा सेकंड ये करने कहना है में कोई कि नहीं तुम लोग जाता, ये प्रोग्रेस कहना चाह रहा है, प्रोग्रेस सेकंड है, मेरी करने बात से कोई प्रोग्रेस नहीं सुनो, स्लो है। सेकंड तू करने ये से कोई कहना नहीं चाह रहा है चलता। कि जहाँ पे आर्सेनल है तू खुश है उससे। अभी अभी के चाहे लिए वो तो बहुत सेकंड करते हफ्ते रहे, में 10 साल तक सेकंड करते रहे, तू खुश है। 10 साल तक सेकंड करेगा तो कोई कोई खुश नहीं होगा। तुम जिस पोजीशन पे थे, तुम जिस तरह से पिला रहे थे, तुम्हारे पास जिस क्वालिटी के प्लेयर थे, तुम्हारे लिवरपूल के पास, क्लॉप हाँ के पास, तो भाई क्लॉप के पास हम सब ने वर्ल्ड माना का कि बेस्ट आर्टेटा ने प्लेयर था। बहुत अच्छा किया है इस पोजीशन पे आर्सेनल को लेके आके। हमारा कहना ये है कि इससे आगे नहीं कर सकता आर्टेटा। इससे हाँ, आगे कोई कौन कर ये सकता है? डिसएग्री चलो नहीं तुम, करता है कि लोग बुराई आर्टेटा बहुत करते हैं कि इससे आगे नहीं कर सकता, लेकिन इसके आगे कौन करा सकता है? आर्ने नाम स्लॉट, आर्ने हाँ? स्लॉट, आर्ने आ- आ- स्लॉट जिता देता लीग। और जैसे चेकबुक मैनेजर तुम पेप गार्डियोला को बोलता है, आर्टेटा चेकबुक मैनेजर नहीं है तेरे हिसाब से। आर्सेनल कितना साइनिंग मेरे किया है ख्याल से आर्टेटा तो के अंदर? एमरे भी जिता देगा। तुम्हारे उनाई हिसाब एमरे से जिता देगा। देखो, साइन करो यूनाइटेड, यूनाइटेड को जरूरत है ना फिर जीतने की। यूनाइटेड 16वां पे फिनिश कर रहा है भाई, 16वां 17वां पे फिनिश कर रहा है। एमरे साइन कर लो, तुम्हारा मैनेजर तो बेटर साइनिंग तो होगा। हम लोग 5 साल नहीं देंगे भाई किसी मैनेजर को कि सेकंड सेकंड करते रहे और बोलते रहे कि अगले तो साल, अगले ऐसे भी साल, तुम अगले साल। 5 साल से कुछ नहीं जीतते हो, ऐसे भी तुम भी तो बहुत टाइम हो तुम गया तुम लोग लोग से के ज्यादा टाइटल जीत चुके हैं ना भाई। कौन सा टाइटल जीते हो भाई? अब तुम लोग, जब तक आर्सेनल वो मिकी माउस कप जीतता है तब तक तुम्हारे लिए वो मिकी माउस कप रहता है, लेकिन जब से ऐसे तुम लोग टीम जीतने लगते हो, तुम वो लोग टाइटल मिकी माउस कब वो कब अलग जीत बात रहे है। हो भाई? वो भी नहीं जीत रहे हो तुम लोग। कोई बात नहीं, इस साल दिखेगा ना, इस साल दिख जाएगा कि कौन क्या करता अगर है। इस साल में, वही मैं बोल रहा हूँ कि इस साल भी नहीं जीता हो कुछ भी, तो भी तू यही बोलेगा तो नेक्स्ट ईयर। हाँ, तो हम, क्योंकि क्योंकि हमको आर्टेटा का कोई अपग्रेड नहीं दिखता है। हमको हमको कोई भी आर्टेटा, कोई भी, हम, अगर तुम मेरे को बोल दो कि कोई मैनेजर इंस्टेंस, तुमने बोला कि ये स्लॉट, देखते हैं स्लॉट क्या करता है। वो लिवरपूल जैसे टाइटल जीता है, अगर कोई भी दिमाग से अगर देखे, अगर सारा बायस हटा के, तो लिवरपूल जिस तरह से टाइटल जीता है वो सबको को दिख रहा है किस तरीके से जीता है। पहला जीता है? पॉइंट, हाँ, किस तरीके से जीता है वो सबको को दिखा है। किस तरह से जीता है? लिवरपूल का लिवर वीआर पुल इसलिए ऐसे नहीं कहा जाता है। सारे अलग, सारे जितने भी टीम है, चेल्सी छोड़ के सारे टीम को इंजरी हुआ, चेल्सी को भी, चेल्सी को तो सबसे ज्यादा इंजरी, सॉरी, तो लिवरपूल को छोड़ के, आर्सेनल क्यों नहीं छुड़िया? लिवरपूल को छोड़ के सबके सबको इंजरी हुआ है लास्ट सीजन। तो आर्सेनल क्यों नहीं छुड़िया? तुम्हारा स्लॉट को जीतना, और इस सीजन स्लॉट क्या करेगा? स्लॉट को तो मैं बोल रहा हूँ, स्लॉट अगर ऐसा मैनेजर जो एक सीजन टॉप पे फिनिश करे और फिर अगला 3 सीजन डूब जाए, ऐसा मैनेजर को लाके कोई फायदा नहीं है। तेरे हिसाब से टॉप लेगा, अगर फ्लॉप भी जाता है तो तेरे हिसाब से टॉप 4 तो कर रहा है ना आई लिवरपूल वुड इस। आई वुड रादर टॉप फोर करना, तो लीग आर्सेनल की तो एक सेकंड सीजन फिनिश कर फर्स्ट रहा है करे 3 साल और से। दूसरा सीजन वो 17th करे, रादर देन नहीं, सेकंड सेकंड करे। आई वुड नहीं, रादर, वो उसके लिए, अगर मेरा उसके लिए क्लब हो। ठीक है। जो जो लगातार टाइटल जीत रहा है कि एक सीजन, चलो एक सीजन फर्स्ट किया, अगले सीजन 17 फिनिश किया, जीत जाएंगे, अगले सीजन तो जीत ही जाएंगे। लेकिन जो टीम 17 नहीं नहीं, जीतता उन अगर लोग, उस टीम अगर को पहले एक एक कंसिस्टेंसी क्लब चाहिए। एक क्लब अगर एक सीजन जीत रहा है और नेक्स्ट सीजन 4th फिनिश कर रहा है, थर्ड सीजन वापस से जीत रहा है, मैं नहीं एनी डे जीतेगा। लूंगा। स्लॉट स्लॉट विल बी सैक्ड इन नेक्स्ट 2 सीजन। स्लॉट विल बी सैक्ड इन नेक्स्ट 2 सीजन, ये लिख के ले लो। हाँ वो होगा ही, नहीं जीतेगा तो होगा ही, वो सब क्लब मगर वो ऐसा ही जीत है के चला गया, एक्सेप्ट वो आर्सेनल। जिता के चला गया, वो जिता के चला गया, उसका काम क्योंकि खत्म। क्योंकि क्योंकि लिवरपूल ने लास्ट 5 साल में 2 प्रीमियर लीग और एक चैंपियंस लीग जीते हुए हैं। उनको अब जीतना है। अगर आर्सेनल भी जब जीतना चालू कर देगी, तो वो भी इसका भी यही रहेगा कि भाई तुम जीत नहीं रहे हो, तुम जाओ दूसरा मैनेजर लाएंगे, उसको हम चांस देंगे। लेकिन आर्सेनल जिस पोजीशन पे थी, जिस पोजीशन से अभी जिस पोजीशन पे है, वो पोजीशन बहुत बड़ा बात है, जो कि दूसरा मैनेजर नहीं अचीव कर पाता। बहुतों ने ट्राई किया, उनाई एमरे ने ट्राई किया, थक दिया उसने। 18 उनाई शॉट एमरी को उनाई एमरी 18 को शॉट उनाई एमरी को उनाई एमरी को ना पैसा मिला ना प्लेयर्स मिले। जैसे प्लेयर्स और पैसा आर्टेटा को खर्च करने को मिला, तेरे को भी पता है, तू भी आर्सेनल फैन है। उनाई एमरी के टाइम पे कितनी साइनिंग्स हो रही थी और कैसी साइनिंग्स हो रही थी, और वही आर्टेटा के अंदर कैसी साइनिंग्स हुई हैं और वही किस तरफ से वही साइनिंग्स हुई हैं। वही वही बात बोल रहा ना कि उनाई एमरी के टाइम भी पेपे साइन हुआ था, उनाई एमरी के टाइम भी लेमार साइन होने वाला था जो नहीं हुआ। पेपे भी 75 मिलियन साइनिंग था। लेमार साइन होने वाला था 100 मिलियन का। तो साइनिंग उस टाइम भी हो रही थी, लेकिन अब प्लेयर क्यों आ रहा है? मार्टिन जुबिमेंडी का एग्जांपल ले लो। मार्टिन जुबिमेंडी लिवरपूल अप्रोच किया, लिवरपूल नहीं गया। उसका आइडल जावियर अलोंसो उसको अप्रोच किया, वो नहीं गया। मार्टिन जुबिमेंडी का आर्सेनल आने का बस एक ही रीजन था, मिकेल आर्टेटा। अगर अगर कोई प्लेयर उसके दम पे आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और मार्टिन जुबिमेंडी इस साल का प्लेयर ऑफ द सीजन होने वाला है आर्सेनल का, और ही प्रीमियर विल लीग का। रिग्रेट ये भी हिज लिख के ले। डिसीजन। नहीं नहीं, एक सेकंड ही एक सेकंड, जब विल वीडियो रिग्रेट चालू हुई है दिस। ये वाली और एफपीएल वाली, हमने जो डिस्कशन किया है, सुशांत अभी तक 4 प्लेयर का नाम बोल चुका है जो प्लेयर ऑफ द सीजन रहेगा आर्सेनल की तरफ से। एक गायकोरेज, एक ओडेगार्ड, एक साका, अगर और अगर अब अगर जुबिमेंडी। अगर अगर अगर
अगर तेरे पास थोड़ा सा भी कान होगा तो जाके सुनना, मैंने गियोकरेस को कभी प्लेयर ऑफ द सीजन नहीं बोला, मैंने बोला गियोकरेस विल बी टॉप स्कोरर। बेस्ट सीजन तूने बोला, बेस्ट बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीजन होगा, आर्सेनल का बेस्ट नहीं, प्लेयर गोल होगा। स्कोर, टॉप गोल स्कोरर टॉप इज गोल स्कोरर गियोकरेस, मैंने बोला, टॉप बेस्ट गोल प्लेयर स्कोरर इज मैंने बोला। साका, एंड बेस्ट बेस्ट प्लेयर प्लेयर ऑफ द इज सीजन। बेस्ट प्लेयर ए मार्टिन जुबिमेंडी ऑफ दिस सीजन, ये लिख के और ले लो आप। तेरा फेवरेट प्लेयर आर्सेनल का वो कहाँ दिख रहा है तेरे सालीबा। को? सलीबा का क्या हो रहा है इस बार? सलीबा छोड़, सलीबा बेस्ट छोड़। डिफेंडर में भी सलीबा तो पिछले साल भी तुम लोग के टीम में था, वो उसमें गैब्रियल से ऊपर तुम लोगों ने रखा था, क्या दिमाग लगा के सलीबा छोड़ दो, गैब्रियल सलीबा से छोड़ अच्छा दो। डिफेंडिंग पोजीशन, तेरा ये फेवरेट गेम सेंस दिखता है कि तुम गैब्रियल के ऊपर सलीबा को रखते थे, और मैंने जबकि हमेशा ये बोला कि गैब्रियल वाज बेटर डिफेंडर, और जो कि हर जगह वो दिखा भी कि गैब्रियल हमेशा से मैंने सलीबा के गैब्रियल ही ऊपर। रखा था मेरे भाई, गैब्रियल मैंने पिछले गैब्रियल साल ही रखा था। इंजर्ड हो गया था भाई, इसलिए उसको गैब्रियल नहीं रखा इंजर्ड था गया। भाई। भाई फिर भी प्रीमियर लीग के टीम ऑफ द सीजन में सलीबा के ऊपर था वो। तो मैंने चलो, अब गैब्रियल ही रखा था। मुझे ही मैंने मुझे ही गैब्रियल ही रखा था। नहीं है, लेकिन तुम लोग को ज्यादा है, लेकिन प्रीमियर लीग में भी यही था, हर जगह हुआ कि गैब्रियल नहीं ऊपर नहीं, था। मैंने गैब्रियल ही रखा था पहली बार, हम दूसरी इंजरी बार कारण नहीं नहीं रखे थे। नहीं, तुमने सलीबा रखा था उसके ऊपर, तुमने मतलब गैब्रियल के ऊपर तुमने सलीबा, तुमने भी वही रखा था। अगर तुम वो वीडियो जाके देखोगे तुमको भी वही देखेगा तो सबने। मैंने गैब्रियल के ऊपर मुरिलो रखा होगा, क्योंकि मुरिलो पूरा नहीं, सीजन खेला है। गैब्रियल के ऊपर तुमने वर्जिल वैन डाइक रखा था, तुमने बोला था कि वर्जिल वैन डाइक और सलीबा वर्जिल रखा। वैन डाइक मेरी टीम ऑफ द सीजन में था ही नहीं, जाके चेक कर लो। तो भी जिसने भी जो भी रखा होगा, तो हमेशा अगर आर्सेनल के दोनों मैंने डिफेंडर की बात, गैब्रियल कोई नहीं रखा था। तो बेटर प्लेयर रखे, उसमें क्या हम रखे दिक्कत थे, है? हम टीम वही में, बोल रहे हैं हम लोग, में हम वीडियो में बोले थे कि गैब्रियल वाज आर्सेनल्स बेस्ट डिफेंडर, हम ये भी बोले थे। तो तुम लोग को जब वही नहीं सेंस समझ में आता है कि अ- कौन अच्छा player है, भाई, कौन सेंस वाला सिंपल सा आदमी। एक चीज ये बताते हैं, अगर मेरा प्लेयर गैब्रियल लेफ्ट 20 सेंटर मैच बैक है खेल ना, रहा है और बेस्ट खेल रहा है तो ना, पर 38 नहीं खेल रहा है, तो उसको हम नहीं कंसीडर करते बेस्ट। तुम्हारे अच्छा नहीं वो हटाओ कंसिडर ना। करने से क्या होगा? वो 38, वो अगर 30 में भी अच्छा हो, 38 जो खेल रहा है उससे अच्छा परफॉर्म किया, तो हम उसको रखेंगे। अच्छा नहीं, वो हटाओ ना। वो भी राइट तुम 38 में सेंटर आर्सेनल नहीं का बैक में आता। 38 सालिबा मैच नहीं था। देखे हो, लेकिन हम आर्सेनल का 38 मैच देखे हैं, और उसमें हमको पता है कि गैब्रियल बेटर खेला सलीबा से, तो हम सलीबा को क्यों रखेंगे टीम में? लेकिन नहीं, अगर सालिबा राइट हम सेंटर देखो बैक है, सिंपल सा गैब्रियल लॉजिक दे लेफ्ट रहे हैं। सेंटर बैक राइट है। सेंटर बैक टीम ऑफ द सीजन बनाने के लिए हम लोग को टीम ऑफ द सीजन को खिलाना नहीं है, हम लोग को दो बेस्ट डिफेंडर चूज करना है। उसमें ये नहीं लिखा फिर रहता भी टीम ऑफ द सीजन में ये नहीं लिखा रहता कि राइट सेंटर बैक लेना और लेफ्ट सेंटर बैक लेना, उसमें रहता है दो सेंटर बैक्स लेने हैं। दो सेंटर बैक्स आप ले मेरा सकते बेसिस हो। वही था, और हम वीडियो में कहे थे कि लेफ्ट सेंटर बैक में इस सीजन का बेस्ट रहा है वैन डाइक, और राइट में सालिबा लगा है हमको। मेरे ख्याल से तो टॉप 4 में भी नहीं आएगा वो। तुम्हारे ख्याल से तो इसलिए तो यूनाइटेड का ये हाल है, क्योंकि फैंस के ख्याल से सोचता है तो 17वें पे फिनिश करता है, अभी फैंस के इसीलिए अगेंस्ट बोलते में वो सोच के साइन नहीं तो करता है भाई तो वही देख लेगा, कितना फिनिश बाकी सब करेगा? भी नहीं रखा है, क्या कोई नहीं रखा है। क्या ये कोई लॉजिक ही नहीं है, जो प्लेयर खेल ही नहीं रहा है सारा मैचेस, उसको तुम कैसे रख सकता है भाई टीम ऑफ द सीजन में? कोई बात नहीं, हम नहीं रख सकते, लेकिन ज्यादा सारा प्रीमियर लीग का वो लोग भी रखा था, तो हो सकता है कि हम ही गलत होंगे और सारा प्रीमियर लीग का पंडित गलत होगा, तुम लोग सही है। तुषार पचा के चेक कर लो, मैंने गैब्रियल को ही रखा था टीम ऑफ द सीजन में। छोड़ो फिलहाल, मैं खाली इतना पूछना चाहता हूँ, तेरे हिसाब से तेरा फेवरेट प्लेयर ऑफ द टीम, आर्सेनल टीम, वो इस साल क्यों खेलते हुए दिख रहा है? और खेलेगा तो कौन सी पोजीशन पे खेलते हुए दिख रहा है? जैसा कि मैंने बोला कि पिछले साल सबसे बड़ा वीकनेस था हमारा डेप्थ, डेप्थ नहीं था हमारे पास, तो इस साल सारे प्लेयर्स को चांस, क्योंकि बहुत सारे मैचेस खेलने, प्रीमियर लीग खेलना है, चैंपियंस लीग खेलना है, काई हैवर्ट्स विल प्ले हिज पार्ट डेफिनेटली। और मुझे लग रहा है कि वो इस साल वही स्ट्राइकर पोजीशन पे खेलेगा, सेकंड स्ट्राइकर खेल सकता है, लेफ्ट सेंटर मिड भी खेल सकता है, लेफ्ट विंग भी खेल सकता है, वो बहुत सा मल्टीपल पोजीशंस पे वो खेल सकता है, तो कहीं भी खेलेगा वो, और उसका परफॉर्मेंस बेसिकली लास्ट सीजन वो से बेटर ही बेंच प्लेयर है सब जगह के लिए। लेकिन वही बेंच प्लेयर अगर यूनाइटेड में जाएगा तो यूनाइटेड का स्टार प्लेयर बन जाएगा, जो कि जैसा कि है। स्टार प्लेयर तो बनेगा भी नहीं, वो नहीं बनेगा। यूनाइटेड के अभी अभी के फॉर्म भी 11 में भी नहीं स्टार्ट करेगा वो। वो आदत बाकी सारा बन जाएगा, वो नहीं बनेगा। वो तो खैर बोलने वाले, यूनाइटेड का जितना सारा गोल स्कोरर मिला के गोल किया था उससे ज्यादा गोल काई हैवर्ट्स किया था, वो भी इंजर्ड हो गया। तो अगर यूनाइटेड टीम में ये नहीं खेल रहा, इसलिए यूनाइटेड का ये हाल है। आर्सेनल में हॉलैंड सभी गोल मारा था। हॉलैंड आर्सेनल में रहता तब तो आर्सेनल ऐसा प्लेयर को साइन ही नहीं करता है जो कि 2-3 गोल मारे स्ट्राइकर में। वो वोर्स अच्छा कर लिया छोड़ो ना, दिक्कत वो छोड़ो। हुआ। बढ़िया वो आर्टेटा वो अच्छा किया कि रिप्लेस किया, वो भी झाड़ू मारा। नहीं, रिप्लेस नहीं किया है भाई, अगर तुमको लगता है कि काई हैवर्ट्स रिप्लेस हो गया तो वो रिप्लेस नहीं हुआ है। स्टार्टिंग स्ट्राइकर हवर्ट्स था, अब वो बैकअप स्ट्राइकर बन गया। हैवर्ट्स आई कभी भी थिंक वो स्ट्राइकर रिप्लेस पोजीशन करना के हुआ। लिए साइन नहीं हुआ था, अगर तुम्हारे टीम में से भी देखा जाए तो कभी भी हैवर्ट्स स्ट्राइकर पोजीशन के लिए साइन नहीं हुआ था। हैवर्ट्स खेल तो रहा मेकशिफ्ट था वही ना।
मेकशिफ्ट, क्योंकि आर्सेनल के पास स्ट्राइकर नहीं था, मेकशिफ्ट स्ट्राइकर एक भाई। मिनट एक मिनट 2 जब सीजन खेल अगर लिया, ऐसा होता कि ऐसा 2 महीना मेरे खेला। को ये लगता है, एक मिनट, मेरे को ये लगता है कि तुम अगर 3/4 ऑफ द मैचेस तुम अगर स्टार्ट नहीं करते हो तो तुम 11 के पार्ट नहीं हो। और मेरे को नहीं दिख रहा कि वो 27 मैच स्टार्ट कर रहा है हैवर्ट्स। 3/4 मैच नहीं स्टार्ट करते हो तो 3/4 मैच यानी 27 मैच नहीं स्टार्ट करेगा ना, तो मेरे को नहीं लग रहा है कि 27 मैच काय हैवर्ट्स नहीं स्टार्ट करेगा। ऐसा 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 अगर तेरे को लग रहा है तो हम लोग सीजन के एंड में इस वीडियो पे वापस आ जाएंगे कि हैवर्ट्स तो 27 मैच नहीं स्टार्ट कर रहा है। तू कह रहा है कि काई हैवर्ट्स 27 मैच स्टार्ट करेगा इस सीजन? नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि 27 मैच स्टार्ट नहीं करेगा, ऐसा होगा ही नहीं। तो सागर वही कह रहा है वो कि भी तो वही 27 मैच बोला। सागर स्टार्ट सागर नहीं ये बोल रहा है करेगा। कि 11 मैच सिर्फ काय हैवर्ट्स स्टार्ट करेगा। हाँ, तो वो मेन प्लेयर नहीं है, हाँ, वही कह रहा मतलब तो आप हम ये बोल बोल रहे रहे हैं हैं कि कि काय हैवर्ट्स 11 मैच 27 से से ज्यादा स्टार्ट करेगा। कम और अगर सिर्फ करता है और सिर्फ मेरा 38 बात मैच सुन। सीजन में नहीं होता है। सीजन में तुम्हारा 38 मैच प्रीमियर लीग में होता है। सीजन में तुम 10 मैच कम से कम चैंपियंस लीग का खेल रहे हो। सीजन में तुम कम से कम 2 कप मैचेस खेल रहे हो, FA कप और कोपा ये कैपिटल वन कप, जो कि तुम एक एक मैच अगर तुम पहले मैच में बाहर हो गए तो वो, तो ये सारे मिला के 50 मैच लगभग प्लेयर को खेलने हैं। और अगर काई हैवर्ट्स 25 मैच में अगर स्टार्ट कर रहा है तो काई हैवर्ट्स स्टार्टर है। 25 में कैसे स्टार्ट कर रहा है भाई? तब उसको हम मेरा लॉजिक में हम बोले 3/4 3/4 3/4 थ्री में मान खाली ले फोर्थ तू 27 पूरा मैच। सारा मिला के भी 3/4 में वो नहीं करेगा। मान ले भी लिए, जा FA कप भी ले लिए, कैराबाओ कप भी ले लिए, थ्री थ्री तो भी वो थ्री थ्री 3/4 फोर में तो स्टार्ट आर्सेनल कर। का कोई फुल बैक भी नहीं स्टार्ट करेगा। तो क्यों आर्सेनल का नहीं कोई करेगा? फुल करेगा, बैक भी नहीं, कौन करेगा? करेगा, कौन देख लेना माइल्स लुइस इस बार केली, करेगा। माइल्स लुइस केली माइल्स करेगा। लुइस के लिए। और तेरे को अगर अगर चलो तेरे को इतना हम बता दे रहे हैं कि अगर कैलिफियोरी फिट रहा तो माइल्स लुइस के लिए स्टार्ट भी नहीं करेगा। तो दोनों प्लेयर नहीं है टॉप 11 में, तुम लोग का फिक्स नहीं है यानी कि कोई निर्णय। प्लेयर कोई सलीबा टॉप करेगा 11 में तो आर्सेनल मेरे का से फुल बैक ही नहीं है। नहीं। आर्सेनल का टॉप हम 11 में बस यानी कि मेरे से ये साका है, लिखवा ले, ओडेगार्ड सलीबा है करेगा। और ग्योकेरेस है। हम तेरे को तो 9 सलीबा के 8 अगर 9 5 प्लेयर प्लेयर गिना से सकते टॉप हैं। 11 बना रहे हो। प्रशांत, तेरे को 8 9 प्लेयर आर्सेनल गिना सकते हैं जो करेगा। ओडेगार्ड तो करेगा, 8-9 प्लेयर साका टॉप करेगा, 11, योकेरेस 8-9 करेगा, प्लेयर के सुबीमंडी अलावा करेगा, राइस करेगा, सलीबा करेगा, राया करेगा, गैब्रियल करेगा। 8 प्लेयर हो गया तेरा। हर आठ टीम में आठ 8 प्लेयर मिलेगा और वही होते हैं जो टॉप 11 होते हैं। 8 प्लेयर वही टॉप बोल 11 बनाते हैं। अबे भाई, हर 11 नहीं होता है फिक्स। एक 11 में 8 वही प्लेयर भी बोल रहे होते हैं, हैं जो फिक्स रहते हैं, वही बाकी बोल रहे 3 हैं ना, रोटेट वही होता है। वही बोल रहे हैं, बाकी टीम रोटेट होता है। तो इस ही बार इज आर्सेनल नॉट ही इज बहुत सारा नॉट ही इज रोटेशन नॉट देखने ही को इज मिला। नॉट अ पार्ट ऑफ द कोर आर्सेनल टीम दिस सीजन। ये बात मान लो सुशांत। तो कोर 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 टीम का मतलब ये होता है जो 8 प्लेयर जो मेन मैचेस में, इंपॉर्टेंट मैचेस में, बड़े मैचेस में और रेगुलरली स्टार्ट करें। अगर साका फाइनल है है। रियल मैड्रिड के साथ, हैवर्ट्स नहीं स्टार्ट कर रहा। हम तेरे को एक और बात बता दें कि अगर सिटी के साथ मैच है तो उसमें यूक्रेस नहीं स्टार्ट करेगा, उसमें गया हैवर्ट्स स्टार्ट करेगा। ये भी तुम लिख के बात ले लो। देख लेते टीम हैं। देख लेना, जैसा टीम रहेगा उस हिसाब से प्लेयर स्टार्ट करेगा। और यूक्रेस ऐसा प्लेयर है जो कि सिटी के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा और इसी कारणवश हैवर्ट्स स्टार्ट करेगा, क्योंकि हैवर्ट्स का फिजिकल प्रेजेंस बहुत एक इंपॉर्टेंट टीम के अगेंस्ट खाली अगर सिटी को ही ना हैवर्ट्स स्टार्ट हैट्रिक कर मारा ले था रहा वो। है और बाकी सारी टीम के अगेंस्ट है। तो गुयोकेरेस उसमें स्टार्ट कर रहा है, पेनल्टी था, तो हैवर्ट्स वो कैसे मेन पेनल्टी प्लेयर हो थी। गया? आते हैं टॉप गोल स्कोरर, टॉप असिस्टर पे। मेरे हिसाब से टॉप गोल स्कोरर इस सीजन का अर्लिंग हालैंड होगा। लास्ट सीजन कई मैचेस उसने इंजरी से मिस किए थे। इस सीजन जो साइनिंग्स दिख रही हैं होती हुई और रॉड्री के आने के बाद से मेरे को लगता है कि अर्लिंग हालैंड विल बी द टॉप गोल स्कोरर। टॉप असिस्टर पे आते हैं। टॉप असिस्टर मेरे हिसाब से थोड़ा कंट्रोवर्शियल पिक है, बट आई थिंक इट विल बी फ्लोरियन वर्ट्स। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा अलग है। मेरे हिसाब से टॉप असिस्टर वही होगा क्योंकि लिवरपूल बहुत ऑफेंसिव खेल रहा है इस सीजन और गोल गोल स्कोरर्स काफ़ी सारा है। साला अभी फॉर्म में नहीं है बट फॉर्म में आएगा ही आएगा, तो मेरे हिसाब से टॉप असिस्टर फ्लोरियन वर्ट्स होगा इस सीजन। सुशांत, तेरे को क्या लगता है टॉप गोल स्कोरर? तेरा तो पता ही है वैसे। टॉप असिस्टर तेरे को क्या लग रहा है, कौन होगा? मेरे हिसाब से टॉप गोल स्कोरर मेरा विक्टर यूक्रेस होगा और टॉप असिस्टर बुकायो साका होगा। जैसा कि प्री सीजन में भी मैंने जैसे कि बात की है कि साका को सर बहुत विड्थ मिल रहा है, साका आराम से अंदर कट इन कर रहा है, साका को बहुत फ्रीडम मिल रहा है। और अगर ऐसा साका को मिला तो साका बहुत ही डेंजरस साबित होगा। और मुझे नहीं लगता है कि वो उतना गोल स्कोर करेगा, बट असिस्ट वो बहुत ज्यादा करने वाला है इस बार। राजीव, तेरे को क्या लग रहा है कि तेरे को क्या होते दिख रहा है, कौन होगा टॉप स्कोरर? और मेरे हिसाब से टॉप स्कोरर एर्लिंग हालैंड रहेगा और टॉप असिस्ट मेकर सेम बुकायो साका, क्योंकि वो सारा मैच खेलेगा तो वो पक्का रहेगा। गोल, ये कॉर्नर भी होता है और ऐसे भी असिस्ट, क्रॉस वगैरह वो बहुत करेगा। गोल ज़्यादा नहीं मारेगा जैसे सुशांत बोला, लेकिन असिस्ट में वो बहुत आगे रहेगा। मेरे को लगता है हाँ, मेरा भी सेम वही है, अर्लिंग हालैंड और साका रहेगा।
यही दोनों सबसे ज्यादा गोल और असिस्ट करेंगे। मेरे हिसाब से जैसा जॉली ने प्रेडिक्ट, अभी सेम प्रेडिक्शन रहेगा, टॉप स्कोरर हालैंड रहेगा। सलाह मुझे नहीं लगता कि लास्ट सीजन वाला पीक इस बार अचीव कर पाएगा, उसका एज भी हो रहा है और प्री सीजन फॉर्म भी उसका बहुत इनकरेजिंग नहीं रहा। और टफ असिस्ट में मेरे को लगता है फ्लोरियन वर्ट्स ही रहेगा। तो ये था हमारा प्रिडिक्शन। आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपके सबसे टॉप 6 कौन कर रहा है, रेलीगेट कौन हो रहा है, टॉप गोल स्कोरर कौन होगा, टॉप असिस्टर कौन होगा। कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एफपीएल लीग ज्वाइन करें और पाएं मौका 10,000 रुपये जीतने का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।